बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत रियलिस्टिक रोज़। रियलिस्टिक गुलाब बनाने के लिए पहले हमें 3 साइज़ेस की पेटल्स बनानी होंगी। एक है हमारा बड़ा साइज़ लार्ज पेटल्स, एक हम बनाएंगे मीडियम साइज़ की पेटल्स लाइट पिंक कलर की, और फिर कुछ हम बनाएंगे ब्राइट पिंक चमकदार पिंक कलर की पेटल्स, ये होंगी स्मॉल। तो 3 साइज़ होंगे हमारे पास, स्मॉल, मीडियम और फिर लार्ज। तो ये साइज़ेस हमें जहन में रख कर बनाने हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमें किस तरह से स्मॉल पेटल्स बनानी है। तो स्मॉल पेटल्स बनाने के लिए आप 4 प्लाई एक्राइलिक यार्न जो भी इजीली अवेलेबल हो आपके पास वो ले सकते हैं, या फिर 5 प्लाई मिल्क कॉटन, और उसके साथ थोड़ा सा छोटे साइज़ का आप लीजिएगा हुक। तो मैंने लिया है 4 प्लाई एक्राइलिक यार्न और उसके साथ 3 नंबर का हुक यूज़ कर रही हूँ। 3 नंबर के हुक के साथ आपने क्या करना है, सबसे पहले मैजिक सर्कल बना के चेन 1 कर लीजिए। मैजिक सर्कल बनाकर चेन 1 करने के बाद अब हम बनाएंगे सिंपल सर्कल्स। तो हर हमारी जो पेटल है उसका सेंटर सिंपल सर्कल्स हैं सिंगल स्टिच की मदद से। तो सबसे पहले हम इसमें 6 सिंगल क्रोशे लेंगे, 6 सिंगल क्रोशे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे लेने के बाद पहले सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच कर लीजिए, चेन 1 कर लीजिए। यह आपका राउंड 1 हो गया है। अभी हम बना रहे हैं स्मॉल वाली पेटल, इसका राउंड 1 हो गया है। सिंगल क्रोशे राउंड 2, राउंड 2 में हर एक सिंगल क्रोशे में हम इंक्रीज़ करेंगे, यानी एक ही स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, हर एक सिंगल क्रोशे में 2। ये हम इंक्रीज़ का राउंड चला रहे हैं। तो 1 और 2, ठीक है, फिर 1 और इसी के अंदर 2। तो हमने पहले लिए थे 6 सिंगल क्रोशे, तो अब हम हर एक में 2 लेंगे। तो इन द एंड ऑफ द राउंड, आखिर में पहुंचकर हमारे पास 12 स्टिचेस होंगे। तो ये 2, फिर इसमें भी 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ यानी, और फिर लास्ट वाले में भी 2। अब मैं इनको काउंट भी कर लूँगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए हैं। फर्स्ट सिंगल क्रोशे में डालकर स्लिप स्टिच कर दूंगी। ठीक है, राउंड 2 कंप्लीट हो गया है। राउंड 2 कंप्लीट करने के बाद मैं अपने मैजिक सर्कल को क्लोज़ कर ली हूँ। ये देखिए मैजिक सर्कल क्लोज़ हो गया है और ये मेरे पास मेरी पेटल का सेंटर बनता जा रहा है। अब हमने राउंड 3 करना है। राउंड 3 के लिए हम सबसे पहले चेन 1 कर लेंगे। ठीक है, ये चेन 1 कर ली, और अब हमारा पैटर्न होगा 1 इंक्रीज़, यानी सिंगल क्रोशे, सही है, और अगले में हम लेंगे इंक्रीज़, यानी एक के अंदर 2। तो ये मेरा राउंड 3 है। राउंड 3 सिंगल क्रोशे, इंक्रीज़, फिर सिंगल क्रोशे, इंक्रीज़, फिर सिंगल क्रोशे, इंक्रीज़। तो एंड ऑफ द राउंड में मेरे पास होंगे टोटल 18 स्टिचेस। राउंड 3 में हमारे पास होंगे 18 स्टिचेस। तो हम इसको फिर से काउंट कर लेंगे। ये हम पहुंच गए सिंगल क्रोशे और इंक्रीज़। तो हम इसको फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये मेरा पहला सिंगल क्रोशे था, इसमें मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। राउंड 3 में अब हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे हो चुके हैं। राउंड 4
चेन 1। अब हमारे पास पैटर्न है सिंगल क्रोशे फिर इंक्रीज, यानी 2 बार सिंगल क्रोशे लीजिए, 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशे और अगले में 2 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे यानी इंक्रीज। तो अब हम ये राउंड कंप्लीट करते हैं 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज का। हमारा राउंड 4 कंप्लीट हो गया है 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज का, और कंप्लीट करके मैंने इसमें स्टिचेस काउंट कर लिए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे 24 स्टिचेस हैं। तो 24 स्टिचेस काउंट करने के बाद फर्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच लीजिए और चेन 1 कर लीजिए। अब आपके 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर अगर आपके पास स्टिच मार्कर है तो स्टिच मार्कर लगा लीजिए, अगर स्टिच मार्कर नहीं है तो कोई भी धागे का टुकड़ा लीजिए, उसको आराम से हुक से अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशे में लगा लीजिए। सो दिस इज़ लाइक योर स्टिच मार्कर। ये आपका क्विक एंड ईजी वे है टू मेक अ स्टिच मार्कर। सो इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स आपके काम आएंगी। आगे देखते हैं। अब हमें बनाना है ख़ास पैटर्न हम फॉलो करेंगे ताकि हमारी जो पैटल है उसका ऊपर का हिस्सा उठे, नीचे का नहीं। हमें इसको ऊपर से थोड़ा सा बड़ा करना है और नीचे से पतला रखना है, फिर इसकी एक टिप्सी बनानी है। तो इसके लिए अब हम राउंड 5 कैसे लेंगे इसको गौर से देखिए। राउंड 5 में हम पहले लेंगे 6 सिंगल क्रोशे, फिर हाफ डबल इंक्रीज चलाते जाएंगे, हाफ डबल इंक्रीज 6 बार हम इसका सेट लेंगे, हाफ डबल इंक्रीज, फिर आखिर में फिर 6 सिंगल क्रोशे और ये टिप बनाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। राउंड 5 में हम लेंगे 6 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे करने के बाद अब मैं बना रही हूँ एक हाफ डबल और नेक्स्ट में हाफ डबल इंक्रीज, यानी एक के अंदर 2। तो ये हो गया हाफ डबल इंक्रीज। इसी तरह से अब मैं यही चीज़ रिपीट करूँगी, हाफ डबल, नेक्स्ट में दोबारा से और फिर हाफ डबल इंक्रीज, यानी एक ही के अंदर 2 हाफ डबल। इस तरह से ये हमारी पैटल का ऊपर का हिस्सा बनेगा। फिर हाफ डबल इंक्रीज, फिर से हाफ डबल और हाफ डबल इंक्रीज। एक बार फिर कीजिए हाफ डबल और हाफ डबल इंक्रीज। हम टोटल 6 बार ऐसा करेंगे। तो हम गिन लेते हैं हमने कितनी बार कर लिया है। यहाँ पर हम आए, सिंगल क्रोशे हमने लिए 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमने हाफ डबल और हाफ डबल इंक्रीज के सेट्स लिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हाफ डबल फिर इंक्रीज 1 सेट, फिर हाफ डबल इंक्रीज 2 सेट, हाफ डबल इंक्रीज 3 सेट, हाफ डबल इंक्रीज 4 सेट, हाफ डबल इंक्रीज 5 सेट हो गए हैं। अब हमारा 6 और आखिरी सेट होगा। तो हाफ डबल और फिर से हाफ डबल इंक्रीज। ये हमने 6 बार किया, हाफ डबल और हाफ डबल इंक्रीज। ये हमारी पेटल का टॉप बनता जा रहा है। अब बनेगा इसका सिर्फ सिंगल क्रोशे, हर एक में एक 1 सिंगल क्रोशे 6 कंप्लीट करके अब हम अपने राउंड 5 को ख़त्म कर रहे हैं एक स्लिप स्टिच से। फर्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच कर दिया। अब हमें अगर इसकी ये छोटी सी बनानी है टिप, जहाँ से हमें ज्वाइन करने में मदद मिलेगी, तो सिंपल चेन 1 चेन 2 चेन 3 कर लीजिए और डबल क्रोशे कर दीजिए इसी जगह पर, सेम जहाँ आपने चेन 3 किया है। डबल क्रोशे एक और डबल क्रोशे इसके बराबर वाली जगह में भी एक ले लीजिए। ये देखिए, 2 डबल क्रोशे, चेन 3 2 डबल क्रोशे किए हैं और ये मैंने चेन 3 दोबारा करके यहाँ पर स्लिप स्टिच ले लिया। ये हमारी छोटी सी ऐसी एक टिप
बन गई है, जहाँ से ये सब जॉइन होते हुए हमें गम लगाने में, ग्लू लगाने में आसानी होगी। अब हम अपना ये स्टिच मार्कर आउट कर रहे हैं। यार्न को थोड़ा सा लेके खोलकर हम यहाँ से कट कर रहे हैं। जो हमारे पास पीछे और आगे ये 2 यार्न टेल्स हैं, इनको पीछे की तरफ लेकर सिक्योर कर लेंगे और ये आपकी पेटल फिर इस तरह से रेडी होगी। अब हमने इनको पीछे सिक्योर कर दिया है, इनके धागों को पीछे की तरफ, और ये हमारी स्मॉल साइज़ पेटल्स रेडी हो गई हैं। यहाँ पर मैंने 3 पेटल्स बनाई हैं, आप लोग चाहें तो 4 तक पेटल्स बना सकते हैं। अच्छा, इन 3 छोटी पेटल्स के बाद अब हमें बनाना है मीडियम साइज़ पेटल। तो मीडियम साइज़ पेटल का जो स्टार्टिंग इनर सर्कल है वो बिल्कुल वैसे ही बनाना है आपने जैसे कि इसका इनर सर्कल बनाया था, यानी मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल के अंदर 6 सिंगल क्रोशे, फिर उसके बाद 6 सिंगल क्रोशे इंक्रीज़, 6 सिंगल क्रोशे राउंड 2 में, राउंड 3 में आपने सिंगल क्रोशे इंक्रीज़, राउंड 4 में सिंगल क्रोशे फिर इंक्रीज़। राउंड 4 लेने के बाद बिल्कुल वैसा ही अब हमें राउंड 4 तक जाना है। जैसे इसमें राउंड 1 से 1 2 3 4 तक हम गए हैं। अब हमें दूसरे कलर का यार्न लेना है। आप लाइट पिंक कलर का यार्न ले लीजिए और इसमें अब हम जाएंगे बेबी पिंक कलर के यार्न में राउंड 4 तक। तो वैसे ही मैंने राउंड 4 तक बना लिया है ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो राउंड 1 6 सिंगल क्रोशे मैजिक सर्कल में, स्लिप स्टिच, चेन 1, फिर राउंड 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज़, राउंड 3 सिंगल क्रोशे फिर इंक्रीज़, राउंड 4 सिंगल क्रोशे इंक्रीज़। अब हम इसमें मीडियम साइज़ में राउंड 5 भी लेंगे और राउंड 5 हमारा होगा सिंगल क्रोशे 3 बार, 1 2 और नेक्स्ट में भी 3 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे करने के बाद चौथे स्टिच में, 4th स्टिच में आप बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, यानी सिंगल क्रोशे इंक्रीज़। अब आपका पैटर्न है 1 सिंगल क्रोशे, फिर 1 सिंगल क्रोशे, फिर 1 सिंगल क्रोशे, यानी 3 बार सिंगल क्रोशे और लास्ट में आप इंक्रीज़ कीजिए। ठीक है, ये करने के बाद अब आपके पास 30 स्टिचेस होंगे ऑन द होल। फर्स्ट जो आपका सिंगल क्रोशे था, इट्स क्वाइट विजिबल, इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर रहे हैं। मेरा राउंड 5 कंप्लीट हो गया है। राउंड 5 तक हम बिल्कुल सिंपल सर्कल बना के चले हैं। अब इसका राउंड 6 सीखिए, यानी मीडियम पेटल का राउंड 6 और 7 इस मीडियम पेटल को ये शेप देंगे। ये आपको शेप नज़र आ रही है ऊपर की तरफ उठी हुई, ये शेप हमें चाहिए और इसके लिए हम 2 राउंड्स और लेंगे, 6 और 7। पहले वाला राउंड बिल्कुल वैसा ही था जैसे स्मॉल पेटल में देखा था। अब हम मीडियम पेटल का साइज़ देखेंगे कि हमें ये बनाना है, इसका टॉप बनाना है। तो टॉप लेयर के लिए राउंड 6 और 7 का पैटर्न गौर से देखिए। अब हमें बनाने हैं 6 सिंगल क्रोशे, लेकिन मैं इसके स्टार्ट को मार्क कर देती हूँ और मैं मार्क कर देती हूँ एक छोटे से डार्क पिंक कलर के धागे से। सो इट इज़ माई सिंपल स्टिच मार्कर जो बीच में तंग नहीं करता, सिंपल एंड इकोनॉमिकल। अब हम बनाएंगे राउंड 6। राउंड 5 तक हम सिर्फ सिंगल क्रोशे करते रहे हैं। राउंड 6 और 7 डिफरेंट है। पहले आप 8 सिंगल क्रोशे कर लीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशे हमने कर दिए। यहाँ पर हर एक में एक ही सिंगल क्रोशे किया है। अब हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। तो नेक्स्ट में है हाफ डबल और फिर उससे नेक्स्ट में है हाफ डबल इंक्रीज। जैसे कि हमने स्मॉल पेटल में अपना राउंड लिया था ना, बिल्कुल वैसे ही अब हमें राउंड पूरा लेना है हाफ डबल
हाफ डबल इंक्रीज़ का। तो नेक्स्ट में भी हम करेंगे हाफ डबल, फिर हाफ डबल इंक्रीज़, और हम ये टोटल 7 टाइम्स करेंगे। हाफ डबल इंक्रीज़। तो मैंने अभी यहाँ पर 2 टाइम्स किया है, आगे आप मज़ीद करते जाएं। हाफ डबल, पहले यार्न ओवर करके आपने स्टिच में डालना है। 3 लूप्स हैं, तीनों से निकालने, ये हाफ डबल हो गया। और नेक्स्ट में बनाएं हाफ डबल इंक्रीज़। तो ये हमारे 3 सेट हो गए हैं। इसी तरह से आप आगे मज़ीद बनाते जाएं। हमें टोटल 7 सेट करने हैं। हाफ डबल और हाफ डबल इंक्रीज़ के 7 सेट करने के बाद अब हम सिंपल सिंगल क्रोशे करेंगे। 1, हमने शुरू में 8 सिंगल क्रोशे किए थे, अब फिर हमारे 8 होंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 हमें सिंगल क्रोशे करने हैं। शुरू में हमने बिल्कुल सिमेट्रिकल हम लेके गए हैं। 8 सिंगल क्रोशे, फिर हाफ डबल और डबल, हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज़ के 7 सेट, और फिर दोबारा से 8 सिंगल क्रोशे। तो ये हमारे सामने इसकी पिक्चर आएगी, फिर ये ऐसा बनेगा। ठीक है, अभी ये पेटल कुछ स्मॉल पेटल के जैसी है। अब हमें इसे और शेप देना है, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ उठाना है। तो अब हम इस पर नेक्स्ट राउंड लेंगे, और नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। सिंपल स्लिप स्टिच कर दीजिए, स्लिप स्टिच, चेन 1। अब हम बना रहे हैं अपना नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड के लिए हम लेंगे 9 सिंगल क्रोशे। तो 9 सिंगल क्रोशे कर लीजिए। ठीक है, दोबारा से अब हम पहले सिंगल क्रोशे से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप भी अगर मेरे साथ बना रहे हैं तो बनाते जाइए। 7, 8, 9। 9 सिंगल क्रोशे करने के बाद आप एक हाफ डबल क्रोशे करिए। ठीक है, हाफ डबल क्रोशे करने के बाद अब हम करेंगे एक और हाफ डबल क्रोशे। तो ये एक और हाफ डबल क्रोशे हो गया। ठीक है, 9 सिंगल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे। अब आप करिए डबल क्रोशे। ये देखिए, अब हमारा जो सेट चलेगा ना, वो होगा डबल क्रोशे इंक्रीज़। तो डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में बनाइए डबल क्रोशे इंक्रीज़। तो ये डबल क्रोशे का इंक्रीज़ बन गया। सॉरी, ये हाफ डबल हो गया मुझसे, इसको मैं दोबारा से डबल कर रही हूँ। तो ये हो गया था 9 सिंगल क्रोशे। 9 सिंगल क्रोशे करने के बाद हाफ डबल क्रोशे के 2 और डबल क्रोशे इंक्रीज़ का अब सेट शुरू हो गया है। डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे इंक्रीज़। तो ये सेट अब हमारा चलेगा। डबल क्रोशे और डबल क्रोशे इंक्रीज़। ये मैंने सबसे आसान तरीके से बनाना सिखाया है। इतना इजी तरीके से नहीं सिखाया जाता, बहुत कंफ्यूजिंग कर दिया जाता है इसको। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो पैटर्न मैंने अपना खुद से आइडेंटिफाई किया, ये वो है जो बहुत ही आसान हो और फ़ौरन से किया जा सके। ना कि ये कि वो ऐसा हो कि वो समझ ही ना आए, कन्फ्यूजन में इंसान फंसा रहे कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने बनाए थे 9 सिंगल क्रोशे, फिर 2 हाफ डबल क्रोशे, और उसके बाद हमने सेट लेने शुरू किए डबल क्रोशे इंक्रीज़। तो ये हमारे पास 2 हाफ डबल के बाद था डबल क्रोशे इंक्रीज़ का 1 सेट, फिर डबल क्रोशे इंक्रीज़ का दूसरा सेट, इसी तरह से तीसरा सेट। तो अब हमने देखिए यहाँ पर डबल क्रोशे इंक्रीज़ के कितने सेट ले लिए हमने, 4 सेट ले लिए। 4 सेट करने के बाद ये मेरे पास अब अपना टॉप पॉइंट है। टॉप पॉइंट पे हम चाहें तो इसकी एक छोटी सी नोक बना सकते हैं, चाहें तो इसको गोल रख लें, चाहें तो हम इसकी एक छोटी सी नोक बनाएं। और नोक बनाने का तरीकाकार सिंपल वही है कि आप एक चेन लें। एक चेन लेने के बाद
यहीं डबल क्रोशे के टॉप पर अपना हुक को इंसर्ट करें और स्लिप स्टिच कर लें। ये स्लिप स्टिच का मतलब होता है तमाम लूप्स में से धागे को निकाल लेना। तो ये एक छोटी सी नोक बन जाती है। और अगर आप नोक नहीं बनाना चाहते तो आप बग़ैर नोक की भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं इस वक्त नोक नहीं बनाना चाहती, मैंने एक में नोक बना ली है और अगले को मैं बग़ैर नोक के बनाना चाहती हूँ। तो इट्स ऑल अप टू योर प्रायोरिटी कि आप कैसा चाहते हैं। तो ये वाली पैटर्न मैं बग़ैर नोक के बना रही हूँ। नोक बनाने का तरीकाकार क्या है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एक छोटी सी नोक है। नोक बनाने का तरीकाकार क्या है, बस आप चेन 1 कर लीजिए और फिर इस ही डबल क्रोशे के टॉप पर स्लिप स्टिच कर लीजिए। ये देखिए, ये डबल क्रोशे के टॉप पर डालिए, स्लिप स्टिच कर दी, ये बन गई नोक। अब ये बहुत छोटी सी मासूम सी नोक होगी तो ये भली लगती है। इस वक्त मैं इसकी नोक को ओपन कर रही हूँ। डबल क्रोशे में वापस मैंने अपना ले लिया। अब हम मज़ीद डबल क्रोशे के ही सेट लेंगे। कैसे, एक डबल क्रोशे और फिर इंक्रीज। तो हम बिल्कुल सिमेट्रिकल बना रहे हैं अब, जैसे कि हमने पहले बनाया था, बिल्कुल वैसे। यानी हाफ़ हो गया है हमारे पास पेटल। अब हाफ़ पेटल हमने उसी तरह बनानी है। डबल क्रोशे इंक्रीज़ के हम 8 राउंड्स ले लेंगे। तो अब मेरे पास 5 राउंड हो गए हैं। 6 सेट, छठा सेट होगा ये डबल क्रोशे और फिर डबल क्रोशे इंक्रीज़। साथ साथ हैं आप मेरे, तो साथ साथ बनाते जाइए। फिर 7वां डबल क्रोशे इंक्रीज़ और फिर लास्ट 8वां डबल क्रोशे, एक बनाया और अगले में डबल क्रोशे 2 बनाए। ये देखिए, ये बन जाने के बाद अब हम वैसे ही चलेंगे जैसे हम यहाँ चले थे। हम लेंगे हाफ डबल क्रोशे। तो हाफ डबल क्रोशे 1 और हाफ डबल क्रोशे 2 और बाकी रिमेनिंग स्टिचेस में हम सिर्फ सिंगल क्रोशे करेंगे। रिमेनिंग स्टिचेस आपके 9 होंगे या 8 होंगे या 9 होंगे। तो जितने भी अब आपके पास रिमेनिंग स्टिचेस हैं उसमें आप सिर्फ सिंगल क्रोशे कर लीजिए। यहाँ है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10 मुझे यहाँ पे रिमेनिंग सिंगल क्रोशे मिले हैं। फर्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच कर दूंगी। पेटल मेरी मीडियम वाली कंप्लीट हो गई है। सो दिस इज़ योर मीडियम पेटल विदाउट एनी पॉइंटी साइड। कोई पॉइंटी साइड नहीं दिया, और पॉइंटी साइड दें तो आपकी मीडियम पेटल ऐसी होगी। तो पॉइंटी साइड के साथ भी भली लगती है, गोल भी भली लगती है, बल्कि दोनों का कम्बिनेशन अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने दोनों तरह के एक ही गुलाब में इंसर्ट करूँगी। अब हम इसका ये एंड का पोर्शन बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल उसी तरह बनेगा जिस तरह से हमने इसमें बनाया था। यानी 3 सिंगल क्रोशे कर लीजिए, 3 चेन कर लीजिए, 1 2 3 डबल क्रोशे यहीं पर ही डाल लीजिए एक में और फिर उसे एक अगले में। तो ये डबल क्रोशे 1 और ये नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे डाल लीजिए। ठीक है, अब कर लीजिए चेन 1 2 3 और जहाँ आपने सेकेंड डबल क्रोशे डाला है वहीं पर इसको आप स्लिप स्टिच कर दीजिए। अब ये हमारी जो मीडियम पैटर्न है इट इज़ रेडी। इसका पैटर्न आपको स्क्रीन पे भी लिखा नज़र आ रहा होगा और मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ ताकि ये बिल्कुल क्लियर कट आपके सामने हो, कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हमारी मीडियम पेटल्स बन गई हैं। स्लिप इसके स्टिच मार्कर को मैंने आउट कर दिया है और ये पीछे से मैं इसके धागों को सिक्योर कर दूँगी। मीडियम पेटल रेडी है।
स्मॉल पेटल्स रेडी हैं, मीडियम पेटल्स रेडी हैं। अब हमारी स्मॉल और मीडियम पेटल्स जब रेडी हो गई हैं तो अब हमें लार्ज पेटल को रेडी करना है। ये हम ऑफ वाइट यार्न से बना रहे हैं, इसलिए मैंने बैकग्राउंड डार्क कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमने इसमें राउंड्स बनाए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने मीडियम और स्मॉल पेटल्स के लिए राउंड बनाए थे। तो हमने इसमें वही राउंड सेम टू सेम बनाए हैं। राउंड 1 में मैंने 6 सिंगल क्रोशे लिए, स्लिप स्टिच, चेन 1। राउंड 2 में इंक्रीज़ किया है, 12 स्टिचेस हो गए। राउंड 3 में मेरे हो गए हैं सिंगल क्रोशे इंक्रीज़। राउंड 4 में है सिंगल क्रोशे फिर इंक्रीज़। राउंड 5 सिंगल क्रोशे 3 बार फिर इंक्रीज़। राउंड 6 सिंगल क्रोशे 4 बार फिर इंक्रीज़। तो मेरा ये अब राउंड कंप्लीट हो गया है, सिंगल क्रोशे 4 बार फिर इंक्रीज़। तो मैं ये ले रही हूँ सिंगल क्रोशे फिर सिंगल क्रोशे, तीसरा, चौथा, और अब हम इसमें एक इंक्रीज़ कर रहे हैं और स्लिप स्टिच से इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। ये हमारा सर्कल रेडी हो गया है। अब हमें अपनी ये सर्कल्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके ऊपर ये पेटल का चौड़ा वाला हिस्सा बनाना है। इसको बनाने के लिए अब पैटर्न को आप नोट कीजिए। तो राउंड 1 2, जैसे 1 2 3 4 5 6 तक तो सिंपल आपने सर्कल बनाना है। अब राउंड 7 और राउंड 8, ये 2 राउंड्स हमने यहाँ पे लिए हैं। इन दोनों का मैं अब आपको तरीकाकार सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे 9 सिंगल क्रोशे। तो 9 सिंगल क्रोशे कर लेते हैं, 1, और ये जो हमने फर्स्ट लगाया है इस पर हम एक मार्कर लगा देते हैं। सिंपल कोई भी एक्सेस यार्न ले लीजिए और उसको आपने यहाँ पर लगा दिया एज अ स्टिच मार्कर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल क्रोशे हमने यहाँ पर ले लिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं हाफ डबल क्रोशे। तो हाफ डबल के लिए यार्न ओवर करा और फिर नेक्स्ट में मैं हाफ डबल क्रोशे कर रही हूँ। ये हाफ डबल क्रोशे हो गया। अब हम कर रहे हैं, अब हम सेट लेंगे डबल क्रोशे और फिर डबल क्रोशे इंक्रीज। तो डबल क्रोशे इंक्रीज आपने अब तक अगर आपने वो बना ली हैं स्मॉल और मीडियम पेटल्स तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारी जो पेटल का शेप बन रहा है ऊपर वो हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज या फिर डबल क्रोशे और डबल क्रोशे इंक्रीज से बन रहा है। तो अब यहाँ पे डबल क्रोशे इंक्रीज का मेरा एक सेट हो गया है। यहाँ पर हम एक और ले रहे हैं डबल क्रोशे और फिर डबल क्रोशे इंक्रीज। ये 2 सेट हमारे तैयार हो गए। अब हम तीसरा सेट लेंगे डबल क्रोशे इंक्रीज। ये हमारे 3 सेट हो गए। एक और हम सेट लेंगे तो हम बिल्कुल मिड में पहुंच जाएंगे। डबल क्रोशे फिर डबल क्रोशे इंक्रीज। ये देख सकते हैं आप स्टिच मार्कर के लिहाज से अब हम बिल्कुल अपने सेंटर पे पहुंच गए हैं। ये देखिए, तो हमने यहाँ पर 4 सेट लिए हैं डबल क्रोशे इंक्रीज के, तो हम सेंटर में पहुंच गए हैं। अब हमें सिमेट्रिकल चलना है। 4 सेट हम मज़ीद लेंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशे और फिर बाकी सारे सिंगल क्रोशे। तो ये हमारी शेप खूबसूरत सी पेटल की बनती जाएगी। तो डबल क्रोशे इंक्रीज के 4 और सेट ले लीजिए। डबल क्रोशे और डबल क्रोशे इंक्रीज का मैंने सेट यहाँ तक ले लिए हैं। टोटल यहाँ से यहाँ तक 8 लिए गए हैं। डबल क्रोशे और फिर डबल क्रोशे इंक्रीज के 8 सेट टोटल हो गए हैं।
अब हमने यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशे लेना है और फिर बाकी तमाम में हम सिर्फ सिंगल क्रोशे लेंगे। तो जितने भी अब आपके पास स्टिचेस बचे हैं उन सब में आपने सिंगल क्रोशे कर लेना। तो मैं सिंगल क्रोशे करते करते अपने स्टिच मार्कर तक आ रही हूँ। तकरीबन 8 या 9 आपके पास स्टिचेस होंगे जिसमें आपने सिर्फ सिंगल क्रोशे करते जाना है। ये हमारे बन गए। शेप आपके सामने आ चुकी है। अब हम यहाँ पर अपने पहले सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच कर रहे हैं। ये देखिए, चेन 1 कर दिया। अब हमें एक और राउंड लेना है, लास्ट राउंड, और उसके बाद हमारी पेटल वाइट वाली भी कंप्लीट हो जाएगी। इस लास्ट राउंड में भी हम डबल क्रोशे इंक्रीज ही अपनी पेटल के ऊपर डालेंगे। तो इसका तरीकाकार देखिए। अब आपने 10 सिंगल क्रोशे करने हैं। यहाँ से 10 सिंगल क्रोशे छोड़ दीजिए, 1 2 और यहाँ तक पहुँच जाइए। तो मैंने यहाँ से अपना स्टिच मार्कर से राउंड 7 है ये हमारा राउंड नहीं, राउंड 8 है ये हमारा। तो राउंड 8 में हमने सबसे पहले 10 सिंगल क्रोशे कर लीजिए और फिर वैसे ही हस्बे आदत एक हम बीच में हाफ डबल क्रोशे डाल देंगे। हाफ डबल क्रोशे करने के बाद नेक्स्ट में एक और हाफ डबल क्रोशे दे दीजिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशे दिए हैं। अब हम बनाएंगे डबल क्रोशे और फिर डबल क्रोशे इंक्रीज, जैसे हमने यहाँ बनाया था, सेम टू सेम, और उसके हम 10 सेट्स देंगे। तो हमारा अब स्टार्ट हो रहा है डबल क्रोशे। सही जगह से हम देखते हैं, 1 मिनट। हाँ, डबल क्रोशे यहाँ से स्टार्ट होगा, डबल क्रोशे और फिर डबल क्रोशे इंक्रीज। इसमें हम एक छोटी सी नोक बनाएंगे। तो जब आप सेंटर में पहुंचेंगे 5 सेट मुकम्मल होने पे, तो हम एक सेंटर में नोक बनाएंगे। तो देखिए अब तक आपने क्या बनाया, सिंगल क्रोशे, फिर 2 हाफ डबल क्रोशे, 10 सिंगल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे इंक्रीज, डबल क्रोशे इंक्रीज। ये बस आपको ट्रिक थोड़ी सी समझ के चलना होगा। वैसे ये बहुत ही आसान है, इसमें और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो ये मेरा एक सेट बन गया था डबल क्रोशे इंक्रीज का। मैं दूसरा सेट बना रही हूँ डबल क्रोशे इंक्रीज का। डबल क्रोशे इंक्रीज के 4 सेट कंप्लीट होने के बाद अब मैं तकरीबन बीच में आ रही हूँ, 5वें सेट पर आ रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 5वें सेट का पहला डबल क्रोशे बना रही हूँ। ये मैंने बना लिया। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी नोक बनाएंगे। तो चेन 2 करेंगे। गौर से देखिए, चेन 2 करने के बाद ये जो मेरा डबल क्रोशे है ये रहा। इसी के टॉप पर यहाँ मैंने अपना हुक को इंसर्ट करना है और एक स्लिप स्टिच लेना है, यानी इन तमाम लूप्स में से धागा निकाल लेना है। तो इसमें से भी निकाल लिया और ये जो मेरा चेन 2 का टॉप था इसमें से भी निकाल लिया। टाइट था तो आराम से निकल गया। ये हमारी एक छोटी सी नोक बन गई है। अब हम अपना 5वां सेट कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर आएगा डबल क्रोशे इंक्रीज। तो डबल क्रोशे इंक्रीज ये आ गया। अब मज़ीद आप अपने 5 बना लीजिए डबल क्रोशे और डबल क्रोशे इंक्रीज के सेट्स। यहाँ तक बन जाएंगे। हमारे सेट्स कंप्लीट हो गए हैं डबल क्रोशे और डबल क्रोशे इंक्रीज के। टोटल 10 सेट्स हमने यहाँ से यहाँ तक बना दिए हैं। अब हम 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशे किए थे। तो ये मेरा पहला हाफ डबल क्रोशे हो गया और ये मेरा दूसरा हाफ डबल क्रोशे हो गया। ठीक है, अब रिमेनिंग में जितने भी बाकी बचे हैं हम सिर्फ एक सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। तो सिंगल क्रोशे जितने भी अब बचे हैं उन सब में आप कर लीजिए। तकरीबन 10 आपके पास स्टिचेस होंगे जिनमें आपने सिंगल क्रोशे कर लेना है। ये 9 हो गए और ये हो गया 10 स्टिचेस में मैंने सिंगल क्रोशे करने के बाद पहले स्टिच में स्लिप स्टिच किया
ये इसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी पेटल कंप्लीट हो गई है। हाँ, हम इसके नीचे एक छोटा सा बनाएंगे, नोक बनाएंगे जो हमें यहाँ पे बनानी है। डबल क्रोशे करके 2 या 3 चेन करके आप डबल क्रोशे कीजिए, 2 और 3 डबल क्रोशे करनी ताकि ये थोड़ा चौड़ा बन जाए। अब फिर से चेन 1, चेन 2, चेन 3 करके यहीं पर स्लिप स्टिच कर दीजिए। ये हमने हर पैटर्न में बनाया है तो इसका तरीकाकार सेम है। अब मैं अपने यहाँ से धागे को काट लूँगी। मेरी बड़ी वाली पैटर्न भी अब आपने सीख ली है। अब हम बनाने जा रहे हैं इसके लिए रोज़ के लिए एक फ्लावर कैप। फ्लावर कैप बनाने के लिए मुझे ये बहुत ही अच्छा कलर मिला ग्रीन, और ये ग्रीन कलर मुझे मिला है 5 प्लाई में। ये कॉटन का 5 प्लाई है, अगर आपके पास 4 प्लाई एक्रेलिक है आप वो यूज़ कर लीजिए। इसके साथ मैं 4 नंबर का हुक यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम मैजिक सर्कल करके चेन 1 करेंगे, फिर इसी के ऊपर 2 और चेन ले लीजिए। मैजिक सर्कल के ऊपर मैंने चेन 2 कर लिया था। अब मैं यहाँ पर डबल क्रोशे बनाने लगी हूँ। मैं बना रही हूँ 12 डबल क्रोशे। तो आप भी इसके अंदर मैजिक सर्कल के अंदर ही 12 डबल क्रोशे बना लीजिए। 12 डबल क्रोशे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपने फर्स्ट डबल क्रोशे में, ये रहा, मैं इसको स्लिप स्टिच कर रही हूँ और अपने मैजिक सर्कल को अब मैं क्लोज कर दूँगी। ठीक है, ये हमारे सामने बन गई। अब ये फर्स्ट राउंड है हमारा, इसके ऊपर हम सेकेंड राउंड लेंगे और सेकेंड राउंड हम सिंपल जैसे लेते हैं, हम करेंगे चेन 1, चेन 2 और अब हम बना रहे हैं 1 डबल क्रोशे एंड देन इंक्रीज। हर एक में एक डबल क्रोशे और फिर हम उसको इंक्रीज करेंगे। 1 डबल क्रोशे, फिर इंक्रीज। पहले राउंड में हमने 12 स्टिचेस बनाए थे और दूसरे राउंड में हम हर एक में एक और फिर दूसरा इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 डबल क्रोशे देन इंक्रीज, 1 डबल क्रोशे देन इंक्रीज। इसी तरह से हम आगे चलते जाएंगे और ये राउंड भी पूरा कर लेंगे। राउंड 2 कंप्लीट हो गया है। 1 डबल क्रोशे और फिर इंक्रीज़ का। ये मेरे पास 18 स्टिचेस हो गए हैं। 18 स्टिचेस के बाद मैं इसको फर्स्ट डबल क्रोशे में स्लिप स्टिच कर दूंगी। चेन 2 जो हमने बनाया था उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। राउंड 3 में हमने चेन 2 कर ली है। अब हम बना रहे हैं डबल क्रोशे, डबल क्रोशे और फिर डबल क्रोशे इंक्रीज, यानी एक स्टिच में 2 इंक्रीज का ये मतलब है सिंपल। तो डबल क्रोशे और फिर इंक्रीज, इस तरह से अब हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। 24 स्टिचेस के साथ राउंड 3 कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं हमारी फ्लावर कैप की शेप बनती जा रही है। चूँकि ये एक बड़ा गुलाब का फूल है तो इसलिए फ्लावर कैप भी काफ़ी बड़ी है। अब मैं फ़र्स्ट अपने डबल क्रोशे में इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा ढीला कर दूँगी। हाथ से मैंने थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर दिया है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे चेन 1, चेन 2, चेन 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 चेन हमने यहाँ पर बना दी हैं। 8 चेन बनाने के बाद पहली चेन को हम टर्निंग के लिए हमेशा छोड़ देते हैं, तो उसको तो आप छोड़ दीजिए और दूसरी चेन में आप बनाइए सिंगल क्रोशे। तो ये हमारा बन गया सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट चेन, तीसरी चेन में आप बनाइए एक और सिंगल क्रोशे। फिर से नेक्स्ट में बनाइए हाफ डबल क्रोशे। तो ये बन गया हमारा हाफ डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट चेन में दोबारा से हाफ डबल क्रोशे। बहुत ही सिंपल मेथड है। पहले 2 में पहला छोड़ दिया, उसके बाद 2 में सिंगल क्रोशे, उसके बाद 2 में हाफ डबल क्रोशे।
अब हम 2 में डालेंगे डबल क्रोशे, तो नेक्स्ट 2 में डबल क्रोशे एक एक डलेगा, तो ये डबल क्रोशे हो गया। और लास्ट वाले में डलेगा ट्रिपल क्रोशे, तो ये मैंने 2 बार यार्न ओवर किया और फिर लास्ट वाले स्टिच में चेन में डाला और फिर 2 से निकाला, 2 से निकाला, 2 से निकाला। ये बन गया हमारी फर्स्ट पेटल तैयार है। अब हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, तो हर 3 चेन में 3 स्टिचेस में एक पेटल बनेगी, तो 1 और 2 को छोड़ के तीसरे में लाकर आप इसको स्लिप स्टिच कर दीजिए। इस तरह से आप मज़ीद इसमें पेटल्स बनाएंगे। 24 हमारे पास ये स्टिचेस थे, तो हमारे पास 7 पेटल्स बननी चाहिए, क्योंकि 24 डिवाइडेड बाय 3 करें तो 7 पेटल्स बनेंगी। तो इसको मज़ीद हम बनाएंगे। अब यहीं से हम स्टार्ट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 करने के बाद पहले को छोड़ेंगे, दूसरे के अंदर सिंगल क्रोशे, फिर सिंगल क्रोशे, यानी 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, 2 हाफ डबल, 2 डबल और 1 ट्रिपल। तो ये बनाते, तो हमारी दूसरी भी ये रेडी हो गई है। इसको अब हम यहाँ पर 2 छोड़ के, जैसे हमने यहाँ पे 2 छोड़ के तीसरे में किया था, ऐसे भी हम यहाँ पे 1 और 2 छोड़ के तीसरे में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। ऐसे ही आप ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए। फ्लावर कैप का लास्ट पेटल बन गया है, और अब इसको मैं यहाँ पर देखिए 2 चेन छोड़ के तीसरे स्टिच में स्लिप स्टिच कर रही हूँ, और नाउ इट्स रेडी, ये बन चुकी है। हम इसको काट लेंगे और फिर इसके एक्सेस यार्न को, जो हमारे पास ये मौजूद है, इन दोनों को कट कर लेंगे। एक्सेस यार्न को मैंने कट कर दिया है और अंदर से सिक्योर कर दिया है। अब हमारी फ्लावर कैप बिल्कुल रेडी है असेंबलिंग के लिए। रोज़ की तमाम पेटल्स रेडी हैं। हमारे पास 5 ऑफ वाइट, 4 लाइट पिंक और ब्राइट पिंक कलर की 3 पेटल्स हैं। अब हम इसको असेंबलिंग शुरू करेंगे, और हम लेंगे एक सिंपल स्टेम स्टिक। ये बैंडेबल है। इसके अलावा अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, तो घर में अगर आपके पास चॉपस्टिक्स या शाशलिक स्टिक्स हैं जो वुडन होती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये स्टेम स्टिक्स यूज़ की हैं। इसकी असेंबलिंग करने के लिए हम इसको उल्टी साइड को अंदर लेंगे और रोल करेंगे इसके ऊपर, और हम काफ़ी मिक़दार में इस्तेमाल करेंगे ग्लू। अगर आपके पास हॉट ग्लू गन है तो उसको इस्तेमाल कीजिए, वरना ग्लू को इस्तेमाल कीजिए। तो हमने ये सेंटर में रखना है, और चारों तरफ इसके आधी पेटल में हमें अच्छी तरह से ग्लू लगाना है। तो इसको हम काफ़ी मिक़दार में ग्लू को इसमें लगा देंगे। ग्लू लगाने के बाद हम इसको ऐसे मोड़ेंगे। एक तरफ से आपने मोड़ा, फिर इसको मैं दूसरी तरफ से इस पर मोड़ूंगी। तो हमने ये नीचे से तो कस के इसको मोड़ देना है, दबा देना है, और ऊपर से इसको हमने ऐसे मोड़ देना है। ये हमारी पेटल का इनर साइड, फ्लावर का इनर साइड रेडी हो रहा है। अब हम इसके ऊपर दूसरी पेटल सेट करेंगे, और दूसरी पेटल को भी हम अच्छी तरह से पहले ग्लू लगाएंगे। तो हम इसको थोड़ी देर रख देते हैं ताकि ये ज़रा सेट हो जाए, और यहाँ पर हम इसके अंदर ग्लू को लगा लेते हैं। ग्लू हमने फैला लिया इसमें। और इसको अब हम इसके सामने से लगाएंगे, ये ऐसे। दबाकर
थोड़ा सा ऊपर करके दबा देंगे इसको। ठीक है, ये अब इस तरह से जुड़ती जा रही है। इसी तरह से हम यहाँ पे तीसरी पेटल भी लगाएंगे। तीसरी पेटल पे ग्लू लगा के उसको हम इसके सामने से जोड़ देंगे। तो ये हमने यहाँ से अच्छी तरह से इनको जोड़ दिया। दबा दें और थोड़ी देर सेट होने का उसको टाइम दें। अब हम इसके ऊपर मीडियम पेटल्स जोड़ेंगे। तो मीडियम पेटल्स पे ग्लू लगा दीजिए और उनको रेडी करके लगाते जाइए। याद रखिए ग्लू आपने उल्टी साइड पे लगाना है, सीधी साइड पर नहीं लगाना। इस पे भी हम अच्छी तरह से ग्लू को अप्लाई कर लेंगे। ग्लू अप्लाई करने के बाद हम इसको अब क्रॉस में लगाएंगे। दो हमने लगाई थी, इसको हम इनके क्रॉस में लगाएंगे। ये देखिए ऐसे। इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए नीचे से ताकि ये दबता जाए। अब ये वाली पेटल जिसे हमने ग्लू लगा रखा है, इसको हम इसके अपोजिट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसके साथ ज्वाइन करते हुए। और इसको अच्छे से हम दबा लेंगे। अब बाकी दो लाइट पिंक पेटल्स को भी हम इसी तरह से यहाँ पर अटैच कर देंगे क्रॉस में। इस तरह से, ताकि एक खिलते हुए गुलाब की हमारे सामने फॉर्मेशन बनती जाए। इसको नीचे से अच्छी तरह से दबा दीजिए ताकि ये आपस में सही से जुड़ जाए। इसी तरह से 1 बाय 1 हम वाइट वाली पेटल्स भी चारों तरफ लगाते जाएंगे। और अब हमारा काम है कि हम नीचे की तरफ से फ्लावर कैप को अटैच कर दें। तो सिंपल हमने स्टेम में फ्लावर कैप को डाल देना है। यहाँ से हमने फ्लावर कैप को चढ़ा दिया और अब हम इसको अपने रोज़ के ऊपर अच्छे से टिका देंगे ताकि ये सही से चिपक जाए। और इसके कॉर्नर्स को भी हम इस पे चिपका देंगे। अब हमारा रोज़ ऑलमोस्ट रेडी है। इसके पीछे हमने इसकी फ्लावर कैप भी लगा दी है। अब हम इस पर धागे को लपेटेंगे इसके स्टेम पे और साथ में हम एक प्यारा सा छोटा सा लीफ भी अटैच कर देंगे। तो इसका तरीका सिंपल है। आपने यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू अटैच करना है और फिर इसके साथ धागे को लपेटते चले जाना है। तो मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ। सिंपल अब हम इसको धागे को इस पर लपेट रहे हैं और लपेटते जाएंगे यहाँ तक कि फिर हमारा लीफ लगाने का टाइम आ जाएगा। जहाँ पर आप मुनासिब समझें कि बस इतना काफ़ी है तो फिर हम वहाँ पर लीफ को अटैच कर देंगे। तो अब मैं इसके साथ लीफ अटैच करूँगी। इसको हम यहाँ पर रखकर शेप करके आराम से धागा अब हम इसके ऊपर से लपेटते जाएंगे और नीचे तक चले जाएंगे। हमने धागे को पूरा लपेट लिया है, नीचे तक हम उसको ले आए हैं और यहाँ पर मैंने उसको ग्लू कर लिया अच्छी तरह से। अब ये हमारा फ्लावर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और फ्लावर वेस्ट में या आपके बुके में ये चार चांद लगा सकता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही यूनिक है। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। इसको बनाइए, ट्राई कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।